हेलो स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब। क्लास 7 मैथ चैप्टर नंबर 6 द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इसकी एक्सरसाइज है 6.4। आज के वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ ट्रायंगल विद द फॉलोइंग साइड्स। देखिए 3 मेजरमेंट्स दिए हुए हैं साइड्स के एक, और आपको ये बताना है क्या इन मेजरमेंट्स के थ्रू आप कोई ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं करना है कि आप साइड्स जो है स्केल लेकर के बनाइए और उसके बाद देखिए कि ट्रायंगल बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। ठीक है, कुछ तरीके हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ट्रायंगल की, उनके थ्रू भी हम पता कर सकते हैं कि कोई भी 3 मेजरमेंट्स दिए हुए हैं तो उनके थ्रू कोई ट्रायंगल ड्रॉ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी मेजरमेंट दे दिए तो उससे ट्रायंगल बन जाएगा कि ये 5 सेंटीमीटर है, दूसरा 2 सेंटीमीटर है और तीसरा जो है 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अगर इस तरीके की कंडीशन आएंगी तो हो सकता है कि ट्रायंगल ड्रॉ ना हो। ठीक है, तो कौन सी ऐसी कंडीशन है, प्रॉपर्टी है, उनको पहले जानते हैं, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। मतलब अगर कोई ट्रायंगल बनना है, ठीक है, तो उसकी जो भी दो साइड्स होंगी, कोई भी दो साइड, ये नहीं है कि केवल पर्टिकुलर कोई दो साइड लेनी है, कि सपोज एक साइड है ए बी और दूसरी साइड है बी सी, तो ये ए बी प्लस बी सी क्या होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन थर्ड साइड होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन थर्ड साइड होना चाहिए। मतलब ए बी और बी सी का सम करेंगे तो वो तीसरी जो साइड है उससे बड़ा ही होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि हमेशा इसी साइड और इस साइड का ही सम करेंगे, आप ए बी प्लस ए सी करें तब भी वही कंडीशन आनी चाहिए कि तीसरी साइड हमेशा जो है उनका सम जो है उसकी तीसरी साइड से ज़्यादा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, तभी एक ट्रायंगल ड्रॉ हो सकता है, वरना ड्रॉ नहीं हो सकता। ओके, एक तो कंडीशन ये हो गई। दूसरी एक और कंडीशन है, वो क्या है, ये कंडीशन है तो ही ड्रॉ होगा और दूसरी भी कंडीशन वहां फॉलो होगी। ऐसा नहीं कि दोनों ही कंडीशन हो, एक भी कंडीशन हो गई तो दूसरी अपने आप ही एप्लीकेबल हो जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज स्मॉलर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। मीन्स अगर किसी भी दो साइड्स का डिफरेंस निकालें, सपोज ए बी माइनस बी सी अगर आपने निकाला, तो ये स्मॉलर देन थर्ड साइड ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे ए बी और बी सी का जो डिफरेंस निकालेंगे वो डिफरेंस हमेशा थर्ड साइड से स्मॉलर ही आना चाहिए। और ये ऐसा नहीं है कि केवल किसी एक कंडीशन में देख लिया, हर साइड्स के लिए ये देखना पड़ेगा आपको। ओके, चलिए क्वेश्चंस करते हैं, तब आपको ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको समझ में भी आ जाएंगी और सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। चलिए, पहले में क्या दी हुई हैं, 3 साइड्स, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। क्या इन 3 साइड्स को लेकर के एक ट्रायंगल ड्रॉ हो सकता है। चलिए देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम, कि दोनों साइड्स का सम करते हैं, किसी भी दो साइड्स का, और वो तीसरी साइड से ग्रेटर होनी चाहिए। जब हमने 2+3 किया तो ये क्या देखा कि 2+3 इक्वल्स टू 5 आ रहा है। ठीक है, ग्रेटर देन नहीं आ रहा है, तो हमारी कंडीशन तो ग्रेटर देन की थी, तो इस कंडीशन में ट्रायंगल ड्रॉ नहीं हो सकता। और इसके बाद भी हम दोनों और साइड्स को भी चेक कर रहे हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि कई बार हो सकता है आप 2+3 की जगह 3+5 पहले देख लें, आप बोलें कि 3+5 इज ग्रेटर देन 2 और इसके आगे आपने कुछ देखा ही नहीं और तुरंत आंसर लिख दिया यस ट्रायंगल कैन बी ड्रॉन, बट आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने सारी साइड्स के लिए ये चीज कंपेयर नहीं की। ओके, 3+5 इज ग्रेटर देन 2 हो रहा है, इस कंडीशन में ट्रायंगल ड्रॉ हो सकता है। 5+2 इज ग्रेटर देन 3 हो रहा है, ट्रायंगल ड्रॉ हो सकता है। लेकिन जब आपने 2+3 किया तो ये ग्रेटर देन 5 नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर ट्रायंगल ड्रॉ नहीं हो सकता है। तो जब तीनों अगर तीनों तरीके से आप साइड्स को सम करके देखते हो और ग्रेटर देन नहीं आता तभी ट्रायंगल ड्रॉ होता है। ओके, तो इस कंडीशन में ट्रायंगल ड्रॉ नहीं हो सकता। इसलिए कभी भी पहले ही बार अगर कोई दो साइड्स का सम किया और तीसरे से ग्रेटर आ गया तो आप आंसर मत लिख दीजिएगा, तीनों को सम करके देखिएगा। ठीक है ना। दूसरे में देखिए 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। पहले 3+6 देखिए, ग्रेटर देन 7 है, 3+6 9 होता है। फिर आपने 3+7 किया, ये भी ग्रेटर देन 6 है, 3+7 जो है 10 होता है। फिर आपने 7+6 करके देखा, ये भी थर्ड साइड जो है
3 बच रही है उससे ग्रेटर है। तो तीनों ही कंडीशंस में ये दोनों साइड्स का सम ग्रेटर आ रहा है, तो यहाँ पर ट्रायंगल ड्रॉ हो सकता है। ओके, तो थर्ड क्या है, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। तीनों को एक एक करके देखिए। 6 + 3 किया, दो साइड्स का सम किया, तीसरी साइड से ग्रेटर है। फिर किसी और दो साइड्स का 6 + 2 किया, वो 3 से ग्रेटर है। अब 2 + 3 किया, वो क्या है, 2 + 3 = 5, ये लेस आ रहा है। ठीक है, लेसर देन 6 है। मीन्स जब हम इन दोनों साइड्स का सम कर रहे हैं, 3 और +2 को कर रहे हैं सम, तो ये थर्ड साइड से ग्रेटर देन नहीं आ रहा है, लेस देन आ रहा है। लेस देन आ रहा है मीन्स ट्रायंगल ड्रॉ नहीं हो सकता। ठीक है ना, सो नॉट पॉसिबल टू हैव ए ट्रायंगल विद साइड 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो तीनों तरीके से आप सम करके जरूर देखिएगा, वरना आपका आंसर कभी गलत भी हो सकता है। सेकंड नंबर क्या है, टेक एनी पॉइंट ओ इन द इंटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल PQR। आप कोई भी एक पॉइंट ओ ट्रायंगल के बीच में ले लिया। ठीक है, अब पूछ रहा है कि O + OP + OQ इज ग्रेटर देन PQ, हो सकता है कि नहीं। देखिए OP + OQ बनेगा कैसे, पहले ये देखिए। जब O आपने पॉइंट लिया तो OP और OQ, अब आप देखिए तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, OP और OQ। ठीक है, ये दोनों अगर मिला दिया आपने तो एक ट्रायंगल क्या बन रहा है, ट्रायंगल OPQ, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। और ट्रायंगल बन रहा है तो जरूर एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि किन्हीं भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से ग्रेटर होगा। तो कौन कौन सी दो साइड्स हैं, OP है एक साइड तो ये OP है, दूसरी साइड OQ है। दोनों का सम करेंगे तो ग्रेटर देन PQ होना ही चाहिए, तभी ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये यस होगा। ओके, अब दूसरा देखिए क्या है, OQ + OR इज ग्रेटर देन QR। क्या OQ और OR, कैसे OQ और OR बनेंगे, देखिए OQ एक लाइन ड्रॉ की और OR एक लाइन ड्रॉ की। अब देखिए एक ट्रायंगल फिर आपको दिखाई दे रहा है, इस ट्रायंगल का नाम क्या है, OQR। अब इसको भूल जाइए, तो ये केवल एक ट्रायंगल बना हुआ है ना। अगर ट्रायंगल बन रहा है तो कंडीशन कौन सी जरूर फॉलो होगी कि कोई भी दो साइड्स, पहली साइड क्या है OQ ये वाली साइड, और दूसरी साइड OR ये वाली साइड को जब सम करेंगे तो वो ग्रेटर देन QR होगा ही होगा। तो ये कंडीशन भी यस होगी। ओके, अब तीसरी कंडीशन क्या है, OR + OP इज ग्रेटर देन RP। OR और OP लाइन ड्रॉ कीजिए, O से R को मिला दिया, O से P को मिला दिया। फिर देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है, क्या ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल OPR ट्रायंगल बन रहा है। तो जाहिर सी बात है किसी भी दो साइड्स का सम, कौन सी साइड, एक OR लिया आपने, OR लिया, दूसरा OP लिया, इनका सम करेंगे तो ये ग्रेटर देन तीसरी साइड होगा। ओके, तो ये तीनों का ही आंसर क्या होगा, यस। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, कुछ प्रूव करना है आपको। ये क्वेश्चंस जो होते हैं देखने में बहुत टफ लगते हैं। ठीक है, बच्चे सोचते हैं कि कैसे भी इन क्वेश्चंस को छोड़ दें, ऑप्शन में आ जाए, कोई और करके क्वेश्चन हो तो हम दूसरा कर लें, इसको अटेंड ना करें। लेकिन जब सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत ही ईजी होते हैं, एक बार बस समझना है। ठीक है, समझेंगे कैसे, पहले देखिए क्या दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है ABC। ठीक है, ABC को मिला करके ट्रायंगल बना है और इसका मीडियन है M। ठीक है, मीडियन मीन्स BC जो लाइन है इसके सेंटर में ये M आ रहा है और इस M को A से मिला दिया गया है एक डॉटेड लाइन के थ्रू। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो ट्रायंगल नंबर 1 ये बन रहा है ट्रायंगल ABM, और दूसरा ट्रायंगल बन रहा है ट्रायंगल ACM। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ भी है, कंसीडर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABM और AMC। ये दो ट्रायंगल्स को जब देखेंगे तब इनकी साइड्स को लेकर के कुछ हम ऐसा करेंगे कि इस क्वेश्चन को हम प्रूव कर दें। क्या करेंगे चलिए देखते हैं। पहले हम एक ट्रायंगल को लेके चलते हैं। सबसे पहले आपको ये पता है कि AM ही क्या है, मीडियन है ट्रायंगल ABC का, मीन्स M क्या है, मिड पॉइंट है BC का। तो BC का मिड पॉइंट है तो जाहिर सी बात है B और M प्लस C और M करेंगे तब आपको BC मिलेगा, मीन्स BC = BM + CM। ये एक कंडीशन यहाँ पर हमने लिख ली क्योंकि इसकी आगे ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है अब आगे देखते हैं इन ट्रायंगल ABM।
अब केवल इस फर्स्ट ट्रायंगल को हम लेकर के चलते हैं, इधर की कंडीशंस को भूल जाइए। ठीक है, ट्रायंगल ABM में देखिए क्या है, कोई भी दो साइड्स का सम जो है वो ग्रेटर होता है थर्ड साइड के। अब देखिए जब प्रूव करना होता है तो सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना है उसको लेकर के चलते हैं। प्रूव में हमें ग्रेटर देन 2AM लाना है। ठीक है, तो हम हमेशा AM साइड को एक तरफ लेके चलेंगे और बाकी दोनों साइड्स को एक तरफ लेके चलेंगे, तब हम प्रूव कर पाएंगे। कैसे एक तरफ लेके चलेंगे, देखो हमने क्या किया, AB प्लस BM इज ग्रेटर देन AM, ये होगा ना। कोई भी दो साइड्स जैसे AB और BM का सम करेंगे तो वो AM से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम ये भी लिख सकते थे AB प्लस AM इज ग्रेटर देन BM। हमने ये क्यों नहीं लिखा, हमने ये इसी लिए नहीं लिखा क्योंकि हमें प्रूव क्या करना है, हमें AM को प्रूव करना है जो ग्रेटर देन 2AM आ रहा है। तो हमें ग्रेटर देन के बाद AM शुरू से लेकर के चलेंगे, तब हमें प्रूव करना इजी रहेगा। ठीक है, इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को याद रखेंगे तो बहुत इजी रहेगा। तो पहली कंडीशन तो हमने ये लिख ली कि ट्रायंगल ABM में AB प्लस BM जो होगा वो AM से ग्रेटर होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे ट्रायंगल में। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल AMC। ठीक है, ये वाला। अब हम यहाँ फिर AM को ही एक साइड लेकर के चलेंगे। ठीक है, AM को एक साइड लेकर के चलेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ACM प्लस AC, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड का जब आपने सम किया तो वो ग्रेटर देन AM होना चाहिए। यहाँ भी देखिए ग्रेटर देन के बाद हम इसको AM को लेके चल रहे हैं, क्यों, क्योंकि प्रूव करने में आसानी रहेगी। अब देखिए इस ट्रायंगल के लिए ये कंडीशन, इस ट्रायंगल के लिए ये कंडीशन, दोनों के ग्रेटर देन में AM ही आ रहा है। क्या करेंगे, एडिंग बोथ द ट्रायंगल कंडीशन, मींस दोनों ट्रायंगल कंडीशन को ऐड कर दीजिए। ऐड कैसे किया जाता है, जैसे अगर आप ऊपर नीचे लिख करके भी ऐड करते थे ना, वैसे भी अगर ऐड करेंगे तो भी आप देख सकते हैं कि क्या लिखेंगे, पहले ये लिखा पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन CM प्लस AC इज ग्रेटर देन AM लिखा। जब आप ऐड करेंगे, ऐसे ऐड करते थे ना, तब क्या करेंगे, ये AB प्लस BM प्लस CM प्लस AC इज ग्रेटर देन, अब देखिए AM यहाँ एक ही जैसे आ रहा है तो क्या हो जाएगा 2AM। ठीक है, देखिए हमने क्या लिखा, AB प्लस BM पहली वाली कंडीशंस के हिसाब से, AB प्लस BM ये आ रहा था ना, इसको एज इट इज यहाँ लिख दिया AB प्लस BM। फिर दूसरे में क्या आ रहा है, दूसरी कंडीशन में CM प्लस AC प्लस CM प्लस AC इज ग्रेटर देन क्या है, दोनों में AM प्लस AM। तो अब क्या हो गया, AB प्लस BC प्लस CA कैसे हो गया, आपने सबसे पहले देखिए ये कंडीशन क्या लिखी थी, BC क्या है, BM प्लस CM। ठीक है, अब यहाँ देखिए BM प्लस CM आपको दिख रहा है, BM प्लस CM दिखाई दे रहा है, इसको हम BC भी लिख सकते हैं, इसीलिए हमने AB प्लस BC प्लस AC को CA लिख दिया, AC लिखिए CA लिखिए, बात बराबर ही है। और AM प्लस AM कितना हो गया 2AM। अब देखिए प्रूफ भी आपको यही करना था, क्या, AB प्लस BC प्लस CA इज ग्रेटर देन 2AM, क्वेश्चन मार्क, क्या ऐसा है कि नहीं है। अब आप लेकर के आगे सॉल्व करके तो यस, AB प्लस BC प्लस CA इज ग्रेटर देन 2AM। ठीक है, थोड़ा आपको टफ लग रहा होगा, इस क्वेश्चन को दोबारा प्लेबैक करके देख लीजिएगा, बहुत ही इजी है, एक बार समझ में आ गया तो आपको जो है याद रहेगा और बहुत ही इजीली आप इसको क्वेश्चंस में, एग्जाम्स में करके आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन हैं, इसको भी करेंगे। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज ग्रेटर देन AB प्लस BD। ठीक है, ये बोल रहा है कि AB चारों साइड्स का हम सम कर रहे हैं तो वो ग्रेटर देन क्या हो रहा है, AC जो डायगोनल है AC और ये दूसरा डायगोनल BD इससे ग्रेटर हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर ट्रायंगल्स ढूंढेंगे, क्यों, क्योंकि हम ट्रायंगल वाला ही चैप्टर पढ़ रहे हैं, ट्रायंगल की ही प्रॉपर्टी लगाएंगे। कितने ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं इन हिसाब से चलेंगे, तो जो प्रूव करना होता है उसको लेकर के चलेंगे तो इजी रहता है। प्रूफ में हमें AC चाहिए और BD चाहिए, तो पहले हम AC वाला ट्रायंगल देखें कौन सा बन रहा है। एक तो AC वाला ये ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है,
ये कौन सा ट्रायंगल है? ट्रायंगल ABC। ठीक है, पहले इस ट्रायंगल को लेके चलते हैं। ठीक है, इस ट्रायंगल में अगर आप देखें तो कौन सी दो साइड आ रही? AB और BC को सम करेंगे, ये AB है, ये BC है, AB प्लस BC को सम करेंगे तो ये इज ग्रेटर देन होगा AC के। ठीक है, अब हम दूसरे ट्रायंगल को लेके चलते हैं। ट्रायंगल दूसरा कौन सा लेंगे? दूसरा ट्रायंगल हमने लिया ये वाला। ठीक है, ADC। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल लिया। इसमें क्या लिखेंगे? इसमें भी लिखेंगे CD प्लस DA। CD कौन सी हो गई लाइन? ये CD प्लस DA क्या हो जाएगी? ये भी ग्रेटर देन हो जाएगी AC। ठीक है, दो ट्रायंगल ये दिख गए, कंडीशंस लिख लिए आपने। अब तीसरा ट्रायंगल देखिए कौन सा दिख रहा है। देखिए तीसरा ट्रायंगल दिख रहा है ये वाला। ठीक है, ये भी एक ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल DAB। अब इस ट्रायंगल को लेकर के चलते हैं। इस ट्रायंगल को लेकर चलेंगे तब आप क्या लिखेंगे? ये DA लाइन है, ये AB लाइन है, तो DA प्लस AB अगर करेंगे, AB प्लस DA, तो इज ग्रेटर देन BD होगा। BD कौन सी लाइन है? ये वाली BD है। ठीक है, इस तरीके से तीन ट्रायंगल कर लिए। चौथा ट्रायंगल देखिए कौन सा दिख रहा है। चौथा ट्रायंगल आपको ये वाला दिख रहा है। ठीक है, ये वाला दिख रहा है। अब इस ट्रायंगल को लेकर के करते हैं, इन ट्रायंगल DCB। इसमें भी कौन सी लाइनें हैं? एक है ये DC, एक है ये BC। DCD प्लस BC करेंगे तो इज ग्रेटर देन BD होगा। चार ट्रायंगल आपने देखे, चारों की कंडीशंस लिख ली। ठीक है, अब चारों की कंडीशंस लिखने के बाद जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था उसी तरीके से चारों कंडीशंस को सम कर दीजिए। ठीक है, एडिंग ऑल द ट्रायंगल कंडीशन। ठीक है, कौन कौन सी कंडीशन? जैसे ये AB प्लस BC थी, AB प्लस BC यहाँ लिख गया। दूसरी कंडीशन में CD प्लस DA था, CD प्लस DA यहाँ लिख गया। तीसरे में AB प्लस DA था, AB प्लस DA यहाँ लिख गया। चौथी में CD प्लस BC था, CD प्लस BC इज ग्रेटर देन AC प्लस AC प्लस BD प्लस BD, AC प्लस AC प्लस BD प्लस BD। ठीक है, अब क्या करना है? अब यहाँ ये ध्यान दीजिए कि हर लाइन दो दो बार आ रही है। जैसे ये AB एक बार यहाँ आया, AB एक बार यहाँ आया। ठीक है, इसी तरीके से BC देखिए, BC भी दो बार आ रहा होगा। BC एक बार यहाँ आया, BC एक बार यहाँ आया। इसी तरीके से CD, DA, DA, तो सब दो दो बार आ रहे हैं, तो मतलब सब 2AB 2BC 2CD 2DA है। 2 हमने सबका एक जगह लिख लिया, तो ब्रैकेट में क्या आ गया? 2AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। आप इसको ऐसे भी लिखेंगे 2AB प्लस 2BC प्लस 2CD प्लस 2DA, तो भी सही है। ठीक है, ये बच्चे कुछ कंफ्यूज ना हो इसलिए ये मैंने अलग से भी लिख करके आपको दिखा दिया। इसमें करते हम क्या कहें कि अगर आप ये सोचिए कि 2 अगर बाहर होता और अंदर ये सब ऐसे लिखा होता तो भी कोई कंडीशन क्या बदलती? नहीं बदलती। जब 2 ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो सबके पास साथ मल्टीप्लाई होके यही आएगा। ठीक है, तो हमने 2 यहाँ एक साथ लिख लिया। इसी तरीके से ग्रेटर देन के बाद भी देखिए क्या आ रहा है? AC प्लस BD दो बार आ रहे हैं। तो अब आप देखिए ग्रेटर देन के पहले 2 और बाद में 2, अगर दोनों साइड हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये 2 और 2 कट जाएंगे। तब कंडीशन क्या आएगी? तब आएगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज ग्रेटर देन AC प्लस BD। क्वेश्चन क्या था? देखिए क्वेश्चन में भी आपको यही चीज पूछी गई थी कि क्या ये ऐसा है क्वाड्रिलेटरल में, तो आंसर क्या लिखेंगे? यस, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज ग्रेटर देन AC प्लस BD। ओके, चलिए टफ लग रहा होगा लेकिन इसको एक बार समझ जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 2-3 बार इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, आपको पूरी तरीके से याद हो जाएगा और ये आपका फुल मार्क्स लेकर के आएगा एग्जाम्स में। फिर से थोड़ा सा एक टफ क्वेश्चन आ गया। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। फिर से एक क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ बताना है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA जैसे वहां था, इज लेस देन 2AC प्लस BD। 2AC प्लस BD से लेस देन है। इसके लिए हम थोड़ा दूसरे तरीके से चलते हैं। ये देखिए जो दो डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं। इस पॉइंट को हम सपोज मान लेते हैं O। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर 4 ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ट्रायंगल ये, दूसरा ये, तीसरा ये,
चौथाई। बन तो और भी ज़्यादा रहे, लेकिन इन्हीं 4 ट्रायंगल को लेकर के हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, और कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए ओ बी कौन सा बना, ये ट्रायंगल नंबर 1। ठीक है, ट्रायंगल नंबर 1 को देखते हैं। ट्रायंगल नंबर 1 में क्या करना है, हमें कौन सी कंडीशन लगाएंगे, ए ओ प्लस ओ बी इज ग्रेटर देन ए बी। देखिए, हम 4 ट्रायंगल लेके 4 कंडीशन लेके चलेंगे, तो जैसे ये एक में ए बी को ले आएंगे, एक में बी सी को, एक में सी डी को, एक में डी ए को, फिर प्रूव करेंगे। जैसे इसमें हमने ग्रेटर देन ए बी करके छोड़ा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से ट्रायंगल नंबर सेकंड में आते हैं। ट्रायंगल नंबर सेकंड क्या है, ट्रायंगल ए ओ डी। ए ओ डी कौन सा है, ए ओ डी ये वाला है। ठीक है, ए ओ डी में अब देखते हैं क्या करेंगे हम, इसमें लिखेंगे ए ओ प्लस ओ डी इज ग्रेटर देन डी ए। ठीक है, डी ए देखिए यहाँ पर हमें चाहिए डी ए, इसलिए हम लेकर के चल रहे हैं। ए बी को भी ले लिया, आ गया, डी ए को भी ले लिया। अब तीसरा ट्रायंगल देखिए, डी ओ सी। ट्रायंगल डी ओ सी में क्या करेंगे, ये ओ था, ट्रायंगल डी ओ सी ये बन रहा है ट्रायंगल। ठीक है, इसमें कैसे करेंगे, ओ डी प्लस ओ सी इज ग्रेटर देन सी डी। ठीक है, देखिए यहाँ वाला सी डी को भी हमने इसमें किया। अब आगे देखते हैं क्या करना है, इन ट्रायंगल सी ओ बी। सी ओ बी ट्रायंगल कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, ट्रायंगल सी ओ बी, इसमें क्या करना है, इसको देखते हैं, ओ सी प्लस ओ बी इज ग्रेटर देन बी सी। ठीक है, बी सी को भी हमने लाने की कोशिश की। अब चारों को जब सम करेंगे तब देखिए ये सम करके एक साइड का कुछ आ जाएगा। जब एक साइड का कुछ आ जाएगा तो दूसरी साइड हो सकता है वो इस सोल्यूशन के पास लेके जाए हमें। ठीक है, तो अब हम चारों को सम करते हैं, एडिंग ऑल द ट्रायंगल कंडीशंस। क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या, ए ओ प्लस ओ बी, ए ओ प्लस ओ बी, ए ओ प्लस ओ डी, ए ओ प्लस ओ डी, ओ डी प्लस ओ सी, ओ डी प्लस ओ सी प्लस ओ बी, ओ सी प्लस ओ बी इज ग्रेटर देन ए बी, ए डी, ए बी डी ए, सी डी बी सी। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, क्या ध्यान से देखना है आपको, कि ए ओ जहां पर भी ओ आ रहा था, ठीक है, ए ओ और ओ सी मिल करके, ठीक है, ए सी बना रहे हैं कि नहीं, ए सी इक्वल टू क्या है, ए सी इक्वल टू ओ ए प्लस ओ सी। ठीक है, तो ओ ए प्लस ओ सी, ठीक है, इसी तरीके से ओ ए प्लस ओ सी 2 बार आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमने पहले तो इनको यहीं पर डबल कर लिया, ये सब 2 बार आ रहे हैं। ठीक है, ए ओ कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। ठीक है, ए ओ एक ये हो गया और एक ये हो गया। इसी तरीके से ओ बी, ओ बी, ओ डी, ओ डी, ओ सी, ये कट नहीं करना है, मैं आपको जस्ट काउंट करके बता रहा था कि 2 टाइम्स आ रहे हैं, तो हमने एक ही बार में 2 लिख लिया, ए ओ प्लस ओ सी प्लस ओ डी प्लस ओ बी। ठीक है, इज ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। अब देखिए, अब ये कंडीशन ए सी इक्वल टू क्या है, ओ ए प्लस ओ सी, ओ ए या ए ओ प्लस ओ सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी। इसी तरीके से ओ डी प्लस ओ बी को क्या लिख सकते हैं, ओ डी प्लस ओ बी। देखिए ओ डी ये है और ओ बी ये है, इसको हम बी डी भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू बी डी। ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2ac प्लस बी डी इज ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इज लेस देन 2ac प्लस बी डी। 2ac प्लस बी डी इधर आ रहा है तो ये ग्रेटर देन है इससे। ठीक है, तो जब हम इसको इधर लिखेंगे तो ये लेस देन हो जाएगा ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज लेस देन। लेस देन देखिए इधर जो लेस देन और ग्रेटर देन में जिस साइड ये निशान आता है वो छोटा होता है, तो वही निशान इधर है। ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज लेस देन 2ac प्लस बी डी। ओके, ये हमारा प्रूव हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ a triangle are 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, बिटवीन व्हाट टू मेजर शुड बी द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। देखिए 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर 2 साइड दे दी ट्रायंगल की। अब इन दोनों साइड की हेल्प से एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है, तो उस ट्रायंगल की जो थर्ड साइड होगी वो कितने सेंटीमीटर की होगी,
या किस रेंज में होगी, ठीक है, वो निकालनी। रेंज कैसे निकालेंगे देखते हैं। टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल दिए हुए हैं 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। थर्ड साइड के लिए दो कंडीशन आपको पता थी कि पहली बात तो थर्ड साइड जो है क्या होता था, दो साइड्स का सम इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, मतलब थर्ड साइड जो है वो दो साइड के सम से कम होगी, या दो साइड का सम कह लीजिए ग्रेटर होगा, ठीक है। तो कैसी होगी, लेस देन 27 मीन्स 15 प्लस 12 इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ये हमेशा होगा, ठीक है ना। मीन्स 27 इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, मीन्स थर्ड साइड 27 या उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। एक चीज़ आपको पता चल गई, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या पता थी, दूसरी कंडीशन पता थी कि अगर किसी भी दो साइड का डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है, वो डिफरेंस जो है तीसरी साइड से हमेशा कम होगा, मतलब तीसरी साइड उस डिफरेंस से बड़ी होगी। थर्ड साइड विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन 15 माइनस 12, ठीक है। तो 15 माइनस 12 क्या हो गया, 3 सेंटीमीटर। मीन्स तीसरी साइड जो होगी वो 3 सेंटीमीटर से तो बड़ी होगी और 27 सेंटीमीटर से हमेशा कम होगी। इसके बीच में कोई भी मेजरमेंट होगा तो वो एक ट्रायंगल ड्रॉ हो सकता है, ठीक है ना। तो द लेंथ ऑफ थर्ड साइड विल बिटवीन 3 सेंटीमीटर एंड 27 सेंटीमीटर। यही पूछा गया कि किस रेंज में होगा, कौन से दो मेजर्स के बीच में ये थर्ड साइड होगी। तो थर्ड साइड जो भी ट्रायंगल बनाएंगे वो या तो 3 सेंटीमीटर से बड़ा कहीं भी हो सकता है और 27 सेंटीमीटर से छोटी ही होनी चाहिए, तभी ट्रायंगल ड्रॉ होगा। अगर उससे ऊपर 27 से ऊपर हो गया या 3 सेंटीमीटर से कम हो गया तो ट्रायंगल ड्रॉ ही नहीं होगा। ओके, चलिए ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।